हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अंकित गुप्ता और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पटना में रहने का, खाने पीने का टोटल कितना खर्च हो जाता है एक महीने में। क्योंकि मैं पिछले 3 साल से पटना में रह रहा हूं तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ, यदि आप फ्लैट लेके रहिएगा तब कितना खर्चा पड़ेगा, या रूम लेके रहिएगा तब कितना खर्चा पड़ेगा, या आप किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तब कितना खर्चा पड़ेगा। पूरे बिहार में ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पटना आके रह के पढ़ाई करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर खर्चे की डर से वो लोग नहीं आ पाते हैं। यदि मैं पटना जाऊंगा तो कितना खर्च पड़ेगा, रूम रेंट क्या पड़ेगा, खाने पीने का कितना लगेगा, मेरा खुद का जेब खर्च कितना लगेगा। तो यही मैं बताने वाला हूँ इस पे, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पे 2-3 सालों का मैं रह चुका हूँ तो मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा आपको। तो आइए चलिए बात करते हैं। यदि आप पटना में आके हॉस्टल लेके रहना चाहते हैं तब आपका कितना खर्चा पड़ेगा। यदि आप किसी भी नॉर्मल से हॉस्टल में जाइएगा तो वहां पे आपको 5,000 से लेके 5500 तक के अंदर का रूम मिलता है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए होता है। एक वो प्लाई का रूम रहेगा, उसके अंदर एक स्टूडेंट रहेंगे। यदि आप पक्के वाले रूम में जाना चाहते हैं, इसमें 2 स्टूडेंट रहेंगे, तो उसमें 6,000 रुपये लगता है और उसमें आपको लेटरिन बाथरूम भी दिया जाता है। ठीक। और यदि थोड़ा और एसी वाले रूम में जाते हैं तो उसमें 8,000 रुपये पड़ता है। ठीक। और इस तीनों चीज में एक कंडीशन क्या है कि आपको इस तीनों रूम में बस सिर्फ पैसे का फर्क है। ठीक। बाकी जो आपको सुविधा है वो सब सेम ही मिल रहा है। जैसे आपको तीनों टाइम खाना मिलेगा, आर ओ वाटर मिलेगा। ठीक। वाईफाई आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, क्योंकि सारे हॉस्टल में ही वाईफाई, आजकल वाईफाई के बिना कुछ हो नहीं रहा है। ठीक। तो ये हो गया। यदि आप मानिए यदि आप नॉर्मल रूम ले लेते हैं तो आपका खर्चा 5500 रुपये पड़ा। और यदि आपका जेब का खर्चा ले लेते हैं 1,000 रुपये, तो कितना रुपया, टोटल 6500 रुपये पड़ गया आपको हॉस्टल के अंदर रहने का चार्ज। या इससे कम भी पड़ सकता है यदि आपको हॉस्टल थोड़ा सस्ता मिल गया तो। ठीक। क्योंकि हॉस्टल का रेट वेरी करता है। और दूसरा हो गया यहाँ पे रूम, जो कि रूम होता है, 2 टाइप के रूम होते हैं। एक रूम हो गया कि आप सिंगल लेके रहना चाहते हैं, एक हो गया कि 2 लोग के साथ रहना चाहते हैं, एक पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हैं। तो मैं पहले बता दूं, सिंगल रहना चाहते हैं तो आपको कैसे होगा। यदि आप यहाँ पे सिंगल रहना चाहते हैं तो आपको एक नॉर्मल रूम लीजिएगा, कोई जिसमें टाइल्स मार्बल नहीं लगा हुआ है, तो उसका आपको 2,000 रुपये पड़ेगा। 2,000 से 2,500 रुपये, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। पूरी पटना में यदि आप कहीं भी चल जाइए, यदि सिंगल के लिए, सिंगल लड़के के लिए यदि आपको रूम चाहिए, सिंगल स्टूडेंट के लिए रूम चाहिए। ठीक। यदि आप 2 लोग रहिएगा तो वही क्या होगा, वो 3,000 से लेकर 3,500 रुपये हो जाएगा। ठीक। तो 3,000 ये 3,500 रुपये होगा तो एक आदमी का कम से कम पड़ जाएगा 1,700 रुपये या 1,600 रुपये पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना किचन का खर्चा यदि आप खुद से बना के खाना चाहते हैं तो 1,500 रुपये इसमें और ऐड कर लीजिए। तो टोटल लगभग आपका 4,000 के अंदर, यदि आपका पूरा जेब खर्चा वर्चा मिला के, किचन खर्चा मिला के 4,000 रुपये आपको पड़ेगा। यदि आप किसी पार्टनर के साथ रहिएगा, जैसे आपका यदि कोई दोस्त है जो पटना आना चाहता है तो उसके साथ ताकि आप रूम लेके रहना चाहे, नॉर्मल रूम, तो आपका मैक्सिमम खर्चा 4,000 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक। और यदि आप खुद सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं तो 2,000 का आपको रूम पड़ जाएगा, 2,000-2,500 तक का रूम पड़ जाएगा आपको। और आपका खाने पीने का और आपका खुद का जेब खर्चा यदि मैं 2,000 जोड़ दूं तब भी आपको 4,000 रुपये ही पड़ेगा। यदि आप पार्टनर के साथ रहते हैं तब भी 4,000 रुपये पड़ेगा, और यदि आप खुद रहना चाहते हैं अकेले तब भी 4,000 रुपये पड़ेगा। और तीसरा एक कंडीशन आता है यहाँ पे क्या, कि फ्लैट का सुविधा होता है। जैसे मैं अभी फ्लैट में रह रहा हूँ तो हम लोग टोटल 2 जने रह रहे हैं फ्लैट में। फ्लैट में आपको क्या सुविधा मिलता है कि आपको खुद का किचन दिया जाता है, खुद का लेटरिन बाथरूम भी मिलता है, आपको एक रूम भी मिलता है, आपका पूरा चीज पर्सनल मिलता है। ठीक। पर इसमें क्या होता है, रेट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फ्लैट का यहाँ पे 1 BHK फ्लैट का 6,000 से लेकर 7,000 रुपये तक चलता है। यदि आप 6,000 से 7,000 के बीच के यदि ले लीजिए, मैं 6,000 रुपये ही लेके चलता है। 6,000 रुपये रूम का रेंट है, 2 जने आप रह रहे हैं तो एक जने का पड़ गया 3,000 रुपये। ठीक। और एक जने का पड़ गया 3,000 रुपये, टोटल 6,000 रुपये हो गया। ठीक। यदि एक आदमी का ले तो 3,000 रुपये, और खाने पीने का यदि मैं जोड़ दूं, एक आदमी का मैं जोड़ देता हूँ 1,500 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 4,500 रुपये। आपका 500 रुपये या 1,000 रुपये आपका जेब खर्चा ले लीजिएगा, तब भी 5,500, और या आगे भी बढ़ सकता है, 6,000 भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है खर्चा। ये रूम में हर महीने वेरी करता है। ठीक। तो ये बात हो गई फ्लैट की। तो इसमें तीनों में सबसे बेस्ट कंडीशन है क्या, यदि आप खुद से सिंगल यदि रूम लेके रहना चाहते हैं, यदि आपको उस हिसाब का रूम मिल गया, ढूंढने पे यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा रूम मिल जाता है सस्ते में भी, और ना ढूंढने पे बहुत खराब खराब रूम भी आपको महंगे में मिल जाता है। यदि आप दलाल के चक्कर में फंस गए तो वो लोग आपसे पैसा भी ले लेंगे और रूम भी अच्छा नहीं दिलवाएंगे। ठीक। तो ये था खर्चे की बात है। यदि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो 6500 रुपये आपको खर्चा पड़ेगा हर महीने का। ठीक। यदि आप सिंगल रूम लेके रहना चाहते हैं तो 5,000 बहुत हो गया एक स्टूडेंट के लिए, सिंगल रहना, खुद से बनाना खाना। ठीक। और यदि आप फ्लैट लेके रहना चाहते हैं दोस्त के साथ तो उसमें भी आपको लगभग एक महीने का 4,500 रुपये पड़ ही जाएगा, 4,500 से 5,000 रुपये पड़ ही जाएगा।
ठीक। और यदि आप इसमें चाहते हैं या खाना बना के आप नहीं खाएंगे, आप यदि सिर्फ रूम ले लिए, जैसे मैं 2000 का रूम ले लिया कहीं पे, ठीक। 2000 का रूम लेने के बाद मैं सोचा मैं मेस से खाऊंगा, तो यहाँ मेस का भी सुविधा है। यहाँ पे कोई मैस है 2500 का है, कोई मैस है 3000 का है। ये मैस में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फूड का डिफरेंस होता है कि नॉन वेज और वेज का डिफरेंस रहता है। कोई एक दिन नॉन वेज देंगे, कोई 2 दिन देंगे, बस इतना कहीं डिफरेंस रहता है। बाकी खाने में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, बस थोड़ा बहुत टेस्ट का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सारे मेस वाले यहाँ एक ही तरीके से बनाते हैं खाना, कम तेल मसाला यूज करते हैं। तो यदि आप मेस लेना चाहते हैं तो आपका 2000 का रूम पड़ गया, 2500 रुपये का यदि मेस लीजिएगा तो मेस में क्या है ना, आपको 2 टाइम ही खाना मिलेगा। 2500 का मेस, 2000 को 4500 रुपये, और 1000 रुपये आपका जेब खर्चा के लिए रख दीजिए, तभी आपको ले दे के पड़ ही जाएगा 5500 रुपये या 6000 रुपये, यदि आप मेस में खाते हैं या खुद से बना के खाते हैं। तो ये कुछ बातें थी पटना आने से पहले। यदि आप लोग ये सब चीज़ जान लें तो काफ़ी अच्छा होता है कि हाँ खर्चा कितना पड़ता है। और जहाँ तक बात है, यदि स्टूडेंट लाइफ में यदि आप बचाना सीखे तो सब चीज़ करना आप सीखिए। टाइम को कैसे बचाएं, पैसे को कैसे बचाएं, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप धीरे धीरे रहने लगिएगा पटना आके, तो खुद पे खुद आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, हाँ कहाँ मुझे फालतू खर्चा नहीं करना है, कहाँ मुझे खर्चा करना है, किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा यहाँ रहने पे, क्योंकि मैं भी पिछले 3 साल से रहते रहते ही यहाँ पे सीखा हूँ। हाँ कि इतना खर्चा पहले लगता था, फिर उसके बाद कम, फिर और कम, फिर और कम, धीरे धीरे करते करते हाँ अभी मैं इस कगार पे हूँ कि मेरे महीने का 4000 रुपये मैक्सिमम पड़ता है, क्योंकि मैं फ्लैट में रहता हूँ अपने दोस्त के साथ, उसका पैसा पड़ता है, और खाने पीने का 1000 रुपये एक आदमी में बहुत हो जाता है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा खर्चा कम कर रहा हूँ इधर से। उससे पहले मैं रूम लेके रहता था, तो रूम में क्या होता था, रूम में खुद से बनाता था, एक रूम था, छोटा सा रूम था, उसी के अंदर बनाना था, उसी के अंदर खाना था, 2 आदमी थे। वहाँ मुझे और कम पड़ता था, वहाँ 3035 रुपये पड़ता था। पर क्या था, रूम एकदम छोटा सा था, उसमें बनाने खाने में भी दिक्कत होता था काफ़ी ज़्यादा दोनों आदमी को। तो थोड़ा ये सब दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा। पर स्टूडेंट लाइफ है, स्ट्रगलिंग लाइफ है, कर लेंगे, इतना क्या। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं 1K के बहुत करीब हूँ।